उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस साल का G20 का जो मेन थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इस महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से देखा जाए तो ये विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। ये विषय यानी इस थीम की व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय और जिम्मेदार विकल्पों से संबंध यानी लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है। आज इसी G20 के विषय को लेकर समाज में, देश में जागरूकता यानी अवेयरनेस फैले, इसी को लेकर आज वलसाड़ में एक सिटी वॉक की रैली का भी आयोजन किया गया था। इस रैली में हर एक संस्थाओं ने भाग लिया। साथ में हमारे वलसाड़ नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संजय सोनी साहब से भी आज हमारी टीम ने बात करी। G20 के जागरूकता के लिए पूरे साल भर के दरमियान 16 से भी अधिक प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि पूरे देश भर में G20 के बारे में लोगों को समझ में आए, जागरूकता फैले और G20 क्या है, हमारे लिए कितना गर्वित क्षण है, इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। भारत के लिए G20 अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, इसके लिए अपनी आज़ादी की शताब्दी तक 25 वर्ष की अवधि है। G20 के अगर लोगों की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग के से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, इसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। G20 के बारे में आगे बढ़ते हुए, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ, हरे भरे और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। ये विषय सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पादन और उपभोग विकल्पों पर भी प्रकाश डालता है और पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहार्य और जिम्मेदार व्यवहार विकल्प अपनाने का आह्वान करता है, जिससे वैश्विक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके, ताकि मानवता को उपेक्षाकृत स्वच्छ, हरित और उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। G20 असल में 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 और 20 का समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2008 में नेता स्तरीय 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया।
G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के सदस्य कौन कौन हैं? तो इस ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। आपको बता दें कि G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं की निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह में है, जिसमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकों करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के मूल कार्यों का समन्वय भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह है जो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील भी शामिल होंगे। इस बार की G20 में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और ICD और क्षेत्रीय संगठनों में AU, AUDA, NEPAD और आसियान के पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में भी आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप ऑफ 20 G20 का 18वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। ये शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं के एक की घोषणा को अपनाया भी जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को भी बताया जाएगा। आपको बता दें कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और सऊदी अरब में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका मुख्यालय मेक्सिको में है। आपको बता दें कि अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। ये पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह का संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। प्राथमिकता इसके समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, जीवन पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक सक्षम विकास, कौशल, मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार, ये सब इनके प्राथमिकताएं विषय होंगी। सुनते हैं हमारे चीफ ऑफिसर वलसाड़ के नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संजय सोनी साहिब जी इस G20 के विशेष रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है।
भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत G20 में शामिल हो चुका है। आइए बात करते हैं हमारे वलसाड़ के चीफ ऑफिसर नगर पालिका के संजय सोनी जी। आइए बात करते हैं कि इस गर्वित मोमेंट के लिए जो हमारे जो क्षण है हमारे लिए, उसके बारे में हमारे जो चीफ ऑफिसर हैं सोनी साहब, वो इस बारे में क्या कहते हैं। હું સંજય સોની, ચીફ ઓફિસર વલસાડ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ ઉજ્જવલ ચેનલના માધ્યમથી આપણા દેશને જે G20ની અધ્યક્ષતા મળેલી છે તેની જાણકારી આપું છું। વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના આર્થિક સંબંધો મજબૂત બને તે માટે G20ની રચના થયેલી હતી। ભારત પણ તેનું એક સભ્ય છે। ચાલુ વર્ષે એટલે કે 2023માં ભારતને આની અધ્યક્ષતા મળેલી છે, એટલે કે આપણે યજમાન દેશ છીએ। ગુજરાતમાં પણ 16 જેટલી ઇવેન્ટ G20 અંતર્ગત થવાની છે। તો આ જે 16 પ્રકારની ઇવેન્ટ થવાની છે, સાથે સાથે ભારતને જે આનું યજમાન પદ મળેલું છે તેની પબ્લિકમાં અવેરનેસ વધે તે માટે વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા ફેબ્રુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધીમાં જુદા જુદા કાર્યક્રમો કરવામાં આવશે। આજે 24 ફેબ્રુઆરીએ સવારે એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। તેની અંદર સ્કૂલના બાળકો, કોલેજના બાળકો, સાથે સાથે NCCના સ્ટુડન્ટ્સ અને રોટરી જે NGO છે અને નગરપાલિકાના અધિકારી કર્મચારીઓ પદાધિકારીઓની સહભાગિતાથી એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। મૂળ ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે આપણને જે યજમાન પદ મળેલું છે એ પણ એક ગૌરવભરી ક્ષણ છે। ગૌરવ પણ આખું આ વર્ષ જે છે એ દરમિયાન ભારતની સંસ્કૃતિ વિશે આ G20ના દેશો આપણા દેશની મુલાકાત લેશે, જુદા જુદા રાજ્યોની મુલાકાત લેશે, તો આપણી સંસ્કૃતિનો મેસેજ ત્યાં સુધી જવાનો છે। તો ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતનો ઇતિહાસ અને ભારત અત્યારે જે રીતે આર્થિક રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને જુદા જુદા જે થર્ડ વર્લ્ડના કન્ટ્રી છે તેને પણ મદદરૂપ થઈ રહ્યું છે અને જે વિકસિત દેશો છે તેની સાથે પણ સ્પર્ધા કરી રહ્યું છે। આ બધાનો એક પોઝિટિવ મેસેજ પબ્લિક સુધી પહોંચે અને પબ્લિકને પણ ખબર પડે કે આપણે G20ની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યા છીએ અને વૈશ્વિક લેવલે ભારતનું મહત્ત્વ વધ્યું છે। તે માટે જનજાગૃતિના ભાગરૂપે આજે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નગરપાલિકાનો ઉદ્દેશ્ય છે કે ફેબ્રુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધીમાં જે નગરપાલિકાની ઇવેન્ટ કરવામાં આવે તેમાં વલસાડના નગરજનો પણ આ ઇવેન્ટની અંદર સહભાગી થાય અને આપણના કાર્યક્રમને સફળ બનાવે। भारत देश है 130 करोड़ देशवासियों का, विभिन्न धर्मों के अनोखे संगम का, परंपराओं और रीति रिवाजों का। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व का उभरता केंद्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भव्य सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं से संपन्न और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में G20 की प्रेसिडेंसी पाकर भारत को गर्व है। आज जब हम सब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, मानवता की हर चुनौती पर विजय पाने के लिए एक प्रतीक हम सबको प्रेरित कर रहा है। कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। कमल दर्शाता है हमारी भव्य संस्कृति को, गौरवशाली इतिहास को। ये प्रतीक है आध्यात्म का, समृद्धि का, ज्ञान और प्रकाश का। यही कमल है G20 भारत 2023 के लोगो डिजाइन की प्रेरणा। इस डिजाइन में सम्मिलित केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंग है। इस कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महासागरों और G20 भारत 2023 में भाग लेने वाले 7 महाद्वीपों के संगम को दर्शाती है। और इसकी पंखुड़ियों के बीच स्थापित पृथ्वी दर्शाती है जीवन के प्रति भारत की प्रो प्लैनेट विचारधारा और पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की सोच को। इसी सोच का निष्कर्ष है G20 भारत 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इस थीम का लक्ष्य है G20 का ध्यान साझा प्रगति की ओर केंद्रित करना और ये सुनिश्चित करना कि ये प्रगति हमेशा प्रकृति के साथ हो।
G20 भारत 2023, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। वसुधैव कुटुम्बकम्। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।